एक बहुत खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत ही दयालु थी। वह जंगल के सभी पक्षियों की मदद किया करती। इसी कारण महाराज उसे अपने स्पेशल सेनापति के लिए चुने थे। उस जंगल में एक कालू नाम का दुष्ट कौवा भी रहता था। टूनी सेनापति बने इसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टूनी कोई वोट द्वारा सेनापति नहीं चुनी गई थी, बल्कि उसकी अच्छाई के लिए उसे सेनापति बनाया गया था। पर कौवा हमेशा टूनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन ईगल महाराज अपने स्पेशल सेनापति टूनी से कहते हैं, सेनापति टूनी, जी महाराज। आज कितनी तारीख है पता है? जी महाराज, आज तो 25 तारीख है। टूनी, आज 25 तारीख है, तब तो तुम्हें हिरनपुर जंगल जाना होगा। क्यों महाराज, हिरनपुर जंगल क्यों जाना होगा? अरे टूनी, उस जंगल का महाराज माइकल बोले थे कि 25 तारीख को आप किसी को मेरे यहाँ अमरूद लाने भेज दीजिएगा, क्योंकि 25 तारीख को मैं सारे अमरूद तोड़कर भेज दूंगा। और मैं उनसे बोला था कि वह मेरे लिए अमरूद रख देंगे। मैं अपने सेनापति को भेजकर अमरूद ला लेंगे। आज हम अमरूद लाकर बाजार में बेच देंगे। तो महाराज, आपका मतलब है कि मैं हिरनपुर के जंगल से अमरूद लेकर आऊं और फिर उसे आप बाजार में बेचेंगे? हाँ टूनी, तुम अभी हिरनपुर चली जाओ और अमरूद लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद टूनी हिरनपुर जंगल की ओर रवाना हो जाती है। जब टूनी रास्ते से जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात दुष्ट कौवा से हो जाती है। अरे टूनी, अचानक कहाँ जा रही हो? कौवा भाई, महाराज मुझे हिरनपुर जंगल जाने को कहे हैं। वहाँ उनका दोस्त माइकल महाराज मुझे अमरूद देंगे। मैं उसे लाने जा रही हूँ। उस अमरूद को महाराज हमारे बाजार में बेचेंगे। कौवा यह सब सुनकर मन ही मन बोलता है, अरे इतने दिनों से तो मैं मौके की ही तलाश में था। आज अच्छा मौका मिला है। टूनी, तुम एक बार अमरूद लेकर आओ, तब पता चलेगा। ठीक है टूनी, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है कौवा भाई। उसके बाद टूनी हिरनपुर की तरफ रवाना हो जाती है। इधर कौवा हंसते हंसते बोलता है, इस बार आएगा मजा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक गजब का आइडिया है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। तुम तो अमरूद लेकर इसी रास्ते से आओगी, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं तो टूनी से दिमाग लगाकर नहीं जीत सकता, क्योंकि वह बहुत ही चालाक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे जंगल से कुछ किराए का गुंडे का व्यवस्था करता हूँ। फिर कौवा मोबाइल निकालकर कॉल करता है। हेलो रिंकू। जी बॉस, बोलिए। अरे रिंकू, तुम लिंकू को अपने साथ लेकर चले आओ। आज एक बड़ा काम करना है। कौन सा बड़ा काम बॉस? कहीं डाका डालना है क्या? अरे बेवकूफ कौवा, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है बॉस, हम अभी आते हैं। कुछ समय के बाद दो गुंडे कौवे अपने साथ हथियार लेकर आ जाते हैं। बोलिए बॉस, कहाँ डाका डालना है? अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें मेरी मदद के लिए बुलाया है। कैसी मदद बॉस? बोलिए। इस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती है, जो आज हिरनपुर जंगल अमरूद लाने गई है। कुछ समय के बाद आ जाएगी। तुम्हें उसे किडनैप करना है। इसमें हमारा क्या फायदा है बॉस? हमने तो सोचा था कि कहीं डाका उका डालना है, पर आकर सुन रहा हूँ कि अमरूद के लिए किसी पक्षी को किडनैप करना है। अरे बेवकूफ, ये टूनी मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। इसके कारण मैं इस जंगल में सेनापति नहीं बन पाया। सभी मिलकर उसको सेनापति बनाए हैं। इसलिए आज टूनी को अमरूद के साथ अपने अड्डे पर बंद कर रखेंगे। फिर तुम सब देखना क्या होगा। ठीक है बॉस, जब आपका यही आदेश है तो हम करने के लिए तैयार हैं। अरे लगता है कोई गाड़ी आ रही है। तभी सब देखते हैं कि एक गाड़ी में कोई अमरूद ला रहे हैं। अरे यह तो टूनी है। तुम दोनों हथियार लेकर उसकी गाड़ी को रोको। ठीक है बॉस, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अभी उसे रोकते हैं।
फिर टूनी दोनों गुंडे को देखकर उसके पास आकर गाड़ी रोक देती है। अरे ये क्या, तुम सब कौन हो? अरे मुनी, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? अरे रिंकू, बॉस बोले थे कि इसका नाम मुनी नहीं टूनी है। अच्छा वही। क्या रे टूनी, तुम तो अभी किडनैप हो गई। तुम सब कौन हो? हम चंबल नगर के डाकू हैं। डाकू? मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम सब क्या लूटोगे? टूनी, जो तुम अमरूद लाई हो उसके साथ तुमको किडनैप करेंगे। बॉस आप कहाँ हैं? बाहर आए, हम टूनी को रोक रखे हैं। तभी कौवा वहाँ आ जाता है। तब टूनी उसे देखकर चौंक जाती है। हा हा हा, मैं बनूंगा इस जंगल का नया सेनापति। तुम तो किडनैप हो चुकी हो, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। अरे कौवा भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ही इच्छा था कि मैं महाराज का स्पेशल सेनापति बनूं। मैं जंगल के सभी पक्षियों का नुकसान करता हूँ, सबको तकलीफ देता हूँ, इसलिए महाराज मुझे सेनापति नहीं बनाए हैं। तुम बहुत ही दयालु हो, तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए महाराज तुमको स्पेशल सेनापति बनाए हैं। तभी से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हूँ। तुम आज अकेली मिल गई हो। हम तुमको अमरूद के साथ अपने अड्डे पर ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कौवा भाई? ऐसा करके आपको क्या फायदा होगा? मैं तुमको अपने अड्डे पर ले जाकर बांध कर रखूंगा। राजमहल जाकर महाराज से कहूंगा कि तुम मुझसे कहे हो कि मैं अमरूद लेकर राजमहल नहीं आऊंगी, मैं इसे कहीं जाकर बेच दूंगी। तब महाराज सेनापति को तुम्हें ढूंढने का आदेश देंगे। तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढेंगे पर तुम कहीं नहीं मिलोगी। तब महाराज सोचेंगे कि अब टूनी कभी नहीं आएगी। फिर मैं तुम्हारी जगह स्पेशल सेनापति बन जाऊंगा। क्या बोल रहे हो कौवा भाई? दया करके ऐसा ना करो। मेरे घर पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका क्या होगा? हा हा हा, तुम्हारे वही 2 बच्चे मेरे स्पेशल सेनापति बनने का जरिया बनेगा। रिंकू। यस बॉस। टूनी को अमरूद के साथ यहाँ से लेकर जाओ और उसे अड्डे पर बांध कर रखना। यस बॉस। और याद रहे, टूनी किसी हाल में छूटना नहीं चाहिए, यह बहुत चालाक है। आप चिंता ना करें बॉस, टूनी हमसे नहीं छूट सकती। उसके बाद रिंकू और लिंकू टूनी को गाड़ी के साथ अपने अड्डे की ओर लेकर जाने लगता है और कौवा राजमहल की ओर चल देता है और इधर टूनी को अड्डे पर लाकर बांध देता है। इधर कौवा राजमहल आकर बोलता है, महाराज आपका स्पेशल सेनापति हिरनपुर अमरूद लाने गई है क्या? हाँ कौवा, पर तुमको कैसे पता चला? सुबह टूनी जब अमरूद लाने जा रही थी तब वह मुझसे कह रही थी कि वह अमरूद लाकर कहीं भाग जाएगी, वह कभी राजमहल नहीं आएगी। तुम ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहे हो कौवा? जी महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। टूनी मुझसे कही है कि महाराज मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं एक मौके का इंतजार कर रहा था, आज मुझे वह मौका मिल गया है। आज महाराज मुझे अमरूद लाने भेजे हैं। वह कह रहे थे कि यह अमरूद बाजार में बेचेंगे, पर मैं तो कभी इस जंगल में नहीं आऊंगी। मैं किसी दूसरे जंगल जाकर अपना घर बनाकर रहूंगी और इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। अरे कौवा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। टूनी ऐसा कर ही नहीं सकती। अमरूद लेकर वह भाग जाएगी, ये बात तुम्हें कभी नहीं बोलेगी। मुझे यह कभी विश्वास नहीं होगा। वह बहुत अच्छी है, इसलिए सब मिलकर उसे सेनापति बनाए हैं और तुम बोल रहे हो कि वह अमरूद लेकर भाग जाएगी। महाराज, टूनी तो मुझसे यही कह कर गई, जो सच है मैंने आपको बता दिया। रुको, मैं अभी हिरनपुर के माइकल महाराज को फोन करता हूँ, देखते हैं कि वह क्या बोलते हैं। हेलो माइकल दोस्त। जी दोस्त, टूनी को अमरूद देकर कब भेज रहे हो? अरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं? टूनी तो सुबह ही एक गाड़ी लाई थी, उसे अमरूद से भरकर सुबह ही चली गई। आप क्या बोल रहे हैं? पर टूनी अभी तक राजमहल क्यों नहीं आई? सुन लिए महाराज, मैं बोला था ना कि टूनी अब कभी इस जंगल में नहीं आएगी। वह अमरूद लेकर दूसरे जंगल चली गई है। पर टूनी के तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वह उसे छोड़कर कैसे भाग सकती है? मुझे लगता है टूनी रास्ते में कोई विपत्ति में पड़ गई है।
सेनापति, आप सब देखें कि टूनी कहाँ है। तब कौवा मन ही मन बोलता है, सेनापति कौवा को जंगल में ढूंढेंगे पर वह कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे तो रिंकू और लिंकू कौवे ने तो अपनी अड्डे पर बांध कर रखा है। फिर सेनापति टूनी को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद सेनापति को टूनी कहीं नहीं मिलती। जब वह ढूंढ कर नहीं मिली तब सेनापति राजमहल को लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद सेनापति राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज, मैंने टूनी को पूरे जंगल में ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। सुन लिए महाराज, टूनी अब कभी वापस नहीं आएगी, वह भाग गई है। चुप कर कौवे, मेरा मन कह रहा है कि टूनी कल आ जाएगी और मेरा मन कह रहा है कि टूनी अब कभी नहीं आएगी। महाराज, मैं अब जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा। उसके बाद कौवा अपना घर वापस चला जाता है और इधर टूनी के 2 बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार करता है। अब तो रात हो गई पर मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? हो सकता है कि मम्मा को आज ज्यादा काम हो इसलिए लेट हो गया है। अब हम दोनों सो जाते हैं। फिर दोनों बच्चे सो जाते हैं और इधर राजमहल में महाराज टूनी का इंतजार करते हैं कि टूनी अभी तक अमरूद लेकर क्यों नहीं आई। महाराज को तो पता नहीं था कि टूनी अब कैसे राजमहल आएगी। उसे तो रिंकू और लिंकू कौवे ने बांध कर रखा था। फिर सुबह होते ही कौवा राजमहल आ जाता है। राजमहल आकर कौवा बोलता है, महाराज, टूनी वापस आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। मैंने कहा था ना कि टूनी सबको धोखा देकर भाग गई है। अब क्या किया जाए कौवा? महाराज, आप सभी पक्षियों को यहाँ बुलाएं। क्यों कौवा, सब यहाँ क्यों आएगा? महाराज, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, नहीं तो सब पक्षी सोचेंगे कि टूनी राजमहल काम करने आई थी, महाराज ने उसका कत्ल कर दिया है। तुम ठीक बोल रहे हो कौवा। सेनापति, आप अभी जंगल जाओ और ऐलान कर दो कि टूनी अमरूद लेकर इस जंगल से फरार हो गई है। फिर एक सेनापति जंगल जाते हैं और ऐलान करने लगता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, टूनी चिड़िया महाराज को धोखा देकर अमरूद से भरी गाड़ी लेकर फरार हो गई है। इसलिए महाराज सभी पक्षियों को राजमहल बुलाए हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, टूनी चिड़िया महाराज को धोखा देकर अमरूद से भरी गाड़ी लेकर फरार हो गई है। इसलिए महाराज सभी पक्षियों को राजमहल बुलाए हैं। ऐलान सुनने के बाद जंगल के सभी पक्षी राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर टूनी के दोनों बच्चे भी ऐलान सुनकर कहते हैं, अरे सेनापति, ये क्या बोल रहे हैं? मम्मा फरार हो गई है। चलो हम सब राजमहल चलकर देखते हैं। फिर दोनों बच्चे भी राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जंगल के सभी पक्षी राजमहल पहुंच जाते हैं। जब सब राजमहल पहुंच जाते हैं तब महाराज बोलते हैं, पक्षियों सुनो, मैंने टूनी चिड़िया को हिरनपुर जंगल से अमरूद लाने के लिए कहा था, पर वह कल सुबह ही अमरूद से भरी गाड़ी लेकर वहां से निकली, पर अभी तक राजमहल नहीं पहुंची। वह कल कौवे से कही कि वह अमरूद लेकर फरार हो जाएगी। फिर मैंने विश्वास नहीं किया, पर जब मैंने माइकल महाराज को फोन किया तो उसने कहा कि टूनी सुबह ही अमरूद से भरी गाड़ी लेकर चली गई है, पर टूनी तो अभी तक जंगल वापस नहीं आई। टूनी तो फरार हो गई है। पर महाराज, अब मेरी मम्मा कहाँ है? तभी टूनी के दोनों बच्चे अपनी मम्मा के लिए रोने लगते हैं। तब कौवा मन ही मन बोलता है, अरे यही तो महाराज का दिल जीतने का अच्छा मौका है और नया स्पेशल सेनापति बनने का भी। तब कौवा अपने मन की बात महाराज के सामने बोलते हैं, महाराज, अब तो टूनी वापस नहीं आएगी, उसकी जगह आप मुझे नया स्पेशल सेनापति बना दीजिए। मैं टूनी के दोनों बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो कौवा? जी महाराज, लगता है अब टूनी इस जंगल में दोबारा वापस नहीं आएगी। अब तो उसके दोनों बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर आप मुझे स्पेशल सेनापति की नौकरी दे देंगे तो मुझे जो सैलरी मिलेगी उसी पैसे से मैं टूनी के दोनों बच्चों का पालन पोषण करूंगा। महाराज, कौवा भाई ठीक बोल रहे हैं।
लगता है अब ये सुधर गए हैं। अगर नहीं सुधरते तो कौवा अपने लिए सेनापति की नौकरी मांगता, पर अब टूनी के बच्चों के लिए नौकरी मांग रहा है। ठीक है तोता, जब सब यही सोच रहे हैं कि कौवा अब सुधर गया है और टूनी भी धोखा देकर फरार हो गई है, इसलिए कौवा को आज नया स्पेशल सेनापति बनाऊंगा। तब कौवा मन ही मन खुश होकर बोलता है, हा, कितने दिनों के बाद मेरी बुद्धि काम आई है। इधर टूनी को एक जगह बांधकर रिंकू और लिंकू उसके पास खड़ा था। तब टूनी मन ही मन बोलती है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तभी टूनी की दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे कौवा भाई, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे? किस तरह की मदद टूनी, बोलो। मुझे खोल दोगे? टूनी, हम सब बेवकूफ हैं क्या? तुम्हें खोल देंगे तो तुम यहाँ रुकोगी? तुम हम दोनों को मार कर भाग जाओगी। अरे तुम सब तो बहुत डरपोक हो, किस तरह के डाकू हो, बुद्धू सब। सुन रहे हो लिंकू, हमें ये बुद्धू बोल रही है। ज्यादा बोलोगी तो मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। हम कभी नहीं डरते, कितनों को तो हमने जान से मार डाला है। तुम दोनों इतने बहादुर होकर भी एक कमजोर चिड़िया को बांध कर रखे हो, इसी से पता चलता है कि तुम दोनों कितने बहादुर हो। हा। देख रहे हो भाई, टूनी हम पर हंस रही है। ये हमसे भी ताकतवर है क्या? क्या रे टूनी, कौन कितना ताकतवर है इसका पता अभी लगाते हैं। मैं तो यही कह रही हूँ, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम भी हमने बहुत दिनों से नहीं खेले हैं। चलो खेलते हैं और पता करते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। अगर मुझे नहीं खोलोगे तो गेम कैसे खेलूंगी? ओ ठीक है, लिंकू टूनी को खोल दो। उसके बाद लिंकू कौवा टूनी को खोल देता है। बोलो टूनी, अब हम सब कौन सा गेम खेलेंगे? तुम्हारे हाथ में जो हथियार है उससे दूसरे कौवे के सिर पर चोट मारो, मैं देखूं तुम में कितना दम है। पर हथियार से सर पर मारेंगे तो वह तो चोटिल हो जाएगा। मैं तो यही देखना चाहती हूँ कि तुम में कितना दम है। तुम दोनों एक दूसरे को मारते रहो, जो चोटिल नहीं होगा मैं समझूंगी वह ज्यादा ताकतवर है। ठीक बोल रही हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। लिंकू, मैं पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में तुम मारना। नहीं, मैं पहले मारूंगा। नहीं, मैं पहले, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसा करो, दोनों एक साथ दूसरे को भी तो मार सकते हो। तुम ठीक बोल रही हो टूनी, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे पर वार करता है। जैसे ही वह वार करता है, दोनों एक साथ चोट लगने से बेहोश होकर गिर जाता है। हा, बेवकूफ कौवे, पड़े रहो, अब मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर टूनी अमरूद की गाड़ी लेकर राजमहल की ओर रवाना हो जाती है। इधर राजमहल में सभी सोचते हैं कि कौवा अब सुधर चुका है, क्योंकि वह टूनी के दोनों बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं। जैसे ही महाराज कौवा को सेनापति का मुकुट देने जाते हैं, तभी टूनी अचानक बोलती है, महाराज, अभी कौवा को गिरफ्तार कर लीजिए। टूनी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टूनी, तुम यहाँ कैसे आई? दुष्ट कौवा, तुम्हारे दोनों गुंडे को बेवकूफ बनाकर उसे छूट कर आई हूँ। टूनी, तुम इतनी देर कहाँ थी? उसके बाद टूनी महाराज को सारी बातें बताती है। तुम ये क्या बोल रहे हो टूनी? इसका मतलब ये सब कौवे का एक नाटक था? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कौवा, तुम सुधर नहीं सकते हो। तुम एक नंबर का धोखेबाज हो। सेनापति, कौवा को अभी जेल में डाल दो। उसके बाद कौवा को बहुत ज्यादा पिटाई लगाता है, फिर उसे जेल में डाल देता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग बर्ड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।